अभी तक जितने जितने बड़े बड़े चीजें पास्टर डैनियल राज जी के खिलाफ किए उसको प्रूफ नहीं कर पाया, सिर्फ हवा में बातें करता है। और दूसरा चीज क्या है प्रियो, कि उसने जब एक विश्वासी ने उसे कॉल किया कि मेरे को वचन से और जानकारी चाहिए, तो आप मदद करोगे का, तो वो क्या बोल रहा है, नहीं आप मेरे पास क्यों आ रहे, मैं पादरी हूं, मैं पास्टर हूं, आप किसी अच्छे पादरी के पास जाओ या पास्टर के पास जाओ। यानी ये बंदा अगर ऐसी बातें करता है तो कैसे हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट है या पास्टर है। अगर एक विश्वासी को वचनों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए अगर हम उसको गाइडेंस नहीं करेंगे, पास्टर उसको मार्गदर्शन नहीं करेगा, तो वो कैसा पलेगा, कैसा बढ़ेगा, ये उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है। इसलिए वो क्या करता है कि उसको जिसके भी फोन आते हैं और वचन से बात करना चाहते हैं, वो क्या होता है, वो उधर से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं, और उसके अंदर वचन नहीं, इसलिए वो क्या करता है, जब वचनों का सामना करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो भाग जाता है। तो इतनी बुरी हालत उसकी। तो इसलिए वो जो भी पास्टर डैनियल राज के खिलाफ कर रहा है वो सब गलत है, क्योंकि वो प्रूफ नहीं करता। दूसरी चीज, कोई विश्वासी उससे फोन करता है तो वो कहता है कि आप पादरी के पास जाओ, पास्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। यानी इतनी बुरी हालत मैं एक विश्वासी में, मसीह समाज में इसके जैसी बुरी हालत किसी की नहीं दिखी। अगर वो छोटा सा भी विश्वासी हो ना, तो उसके पास अगर कोई लोग नया विश्वासी या लोग आते हैं, प्रभु के वचनों को सीखना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं उनके नॉलेज से। लेकिन ये बिल्कुल सिखाना नहीं चाहता, ये अपने हाथ ऊपर कर देता है, बोलते हैं मेरे पास मत आओ, पास्टर के पास जाओ। तो इतना बुरी हालत इसकी है, तो मेरे ख्याल से न्याय के दिन इसकी बहुत बुरी हालत प्रभु करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आज के जमाने में सैमुअल माइकल मसीह मंथन के किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि उसको नॉलेज का, वचनों का नॉलेज है ही नहीं। और जो भी नॉलेज है संसारिक है, जो भी नॉलेज है बस जब मुंह खुलता है तो खुली कब्र जैसा क्या होता है, उसके मुंह से वो बदबू आती है, वो गलत प्रीचिंग निकलती है। तो उससे क्या होगा कि खुले कब्र जैसे कि रोमियो की किताब इसका 3 अध्याय और 13 वचन में क्या कहा है कि जब वे लोग क्या करते हैं, उनका जो गला है तो खुला हुआ कब्र, ये बहुत बुरी हालत उसकी है। तो इसलिए हमको ये समझना है और उसको एक्सपोज करना है, हमको ये समझना है और उसको तुरंत अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो। और जो भी उसकी मंडली में जाता है उनको तो बहुत बच के रहना है, यानी उसका चर्च छोड़ ही दो, क्योंकि उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं। और प्रियो, ऐसी बुरी हालत होने से हमको क्या करना है, बचना है। इसलिए हमको सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई पवित्र भोला बन के हमको क्या करना है, इस दुनिया में रहना है और भेड़ियों से बचना है। तो प्रियो, आज सच में माइकल सैमुअल जैसे जो भी प्रोफेट रहेंगे, वो मसीह मंथन बैठक से बिल्कुल टक्कर लेने के लायक नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं रहता। उनको सिर्फ क्या रहता है, रगड़ा पट्टी, यानी उनको एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बस। उसके आगे वो कुछ भी नहीं जानते, बाइबल का उनको ज्ञान ही नहीं रहता है। तो ये हमको इससे पता चलता है। इसलिए आज हमको क्या करना है, ऐसे मार्केट में बहुत से माइकल है जो क्या करते हैं, ऐसी पट्टी पढ़ाने का काम,
रगड़ा पट्टी करने का काम करते वचनों के साथ। तो इनको हमको क्या करना है, वचनों से एक ढिठाई से हमको खड़े रहना है और इनको एक्सपोज करना है। और इनकी शिक्षा तो बिल्कुल लेने का नहीं, बाकी के लोगों को अवेयरनेस हमको बढ़ाना है और डट के खड़े रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जैसे प्रियो पुरानी जमाने में पहली सदी की मंडली प्रभु का काम करती थी, वैसे ही हमको आज 21वीं सदी में प्रभु का काम करना है और डट के खड़े रहना है। जो झूठा प्रचार है उसके खिलाफ डट के खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि प्रियो ये जो है, ये विश्वासियों को, कलीसिया को, या जो लोग नए विश्वासी है उनको चिकनी चोपड़ी बातें बताकर फंसाकर उनका अनंत जीवन सार्वकालिक नाश भी ले जा सकते। तो इसलिए हमको इनको एक्सपोज करना होगा प्रभु के राज्य के लिए। हमको इसको एक्सपोज करना होगा प्रभु के राज्य के लिए। क्यों? क्योंकि एक वचन पढ़ना चाहता हूं, रोमियो इसका प्रगटीकरण इसका 2 अध्याय और वचन है 4 से 6 तक। प्रगटीकरण या प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 4 से 6 क्या कहता है? निकलता है मैं प्रगटीकरण या प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 4 से 6 क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पहला सा प्रेम यानी वो जो विश्वास, वो जो हिम्मत थी प्रभु के लिए कुछ करने की, और इतना विरोध होने के बावजूद हम खड़े थे। तो प्रभु क्या कहता है इफिसियों के मंडली के लिए कि तू क्या किया है कि पहला सा जो प्रेम है वो छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी धीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रियो, अगर ये बहुत ही डेंजर चीज प्रभु ने बोली, अगर हम सुधरे नहीं, अगर हम प्रभु के वचन से चले नहीं, तो प्रभु क्या होगा, हमारे पास आकर वो जो धीवट है उसी को उस स्थान से हटा देगा। यानी हमारा सार्वकालिक जीवन कभी भी खतरे में आ सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमको बिल्कुल फॉलो नहीं करने का, नहीं तो प्रभु आएगा और उस जगह से वो धीवट को क्या करेगा, हटाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रियो, ये हमको बहुत ही ध्यान देना है। अगर हम गलत टीचिंग में फंसे तो प्रभु हमको चांस देता है, लेकिन वो कहता है कि मैं शीघ्र आकर क्या होगा, तेरी धीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। यानी हमको जो साल्वेशन मिला है, यानी हमको जो पवित्र आत्मा मिला है, यानी हमको जो उद्धार का मार्ग मिला है, वो हमसे हटा दिया जाएगा। तो इसलिए हमको सतर्क रहना है और ये सैमुअल जैसे लोगों को हमको क्या करना है, उनके टीचिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और जो कोई उसके टीचिंग का शिकार हो रहा है, उसको वचनों से हमको अच्छी तरीके से समझाकर उसको प्रभु में लाना है, ना कि उसको उस कीचड़ में, उस गंदगी में रहने देना है। यह हमारा काम है। ना तो प्रभु बोलता है मैं आऊंगा, और जो धीवट है वहां से क्या होगा, उस स्थान से उसे हटा दियो। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से प्रगटीकरण इसका 2 अध्याय और 16वां वचन क्या कहता है, सो मन फिरा, नहीं तो
मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रियो, प्रभु कहता है कि जो मंडली थी, तो ये मंडली जो बड़े बड़े प्रियो क्या करती थी, निकलित और प्रियो बुरी संगति, बुरी चीजें ये करती थी, शैतान की सभा ये लोग चला रहे थे, और प्रभु ने उनको परखा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इनको क्या किया, लेटर लिखा। कि क्या लेटर लिखा, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2:16। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रियो, हमको ऐसे लोगों को सुधारना है, हमको ये लोगों को कन्विक्ट करना है कि आप जो कर रहे हो गलत है। नहीं तो प्रभु कहता मैं शीघ्र आने पर हूं और मैं अपनी मुंह की तलवार से यानी वचन से उनके साथ बात करूंगा, लड़ूंगा। प्रियो, आज अगर हम नहीं लड़ेंगे, आज हम खरी शिक्षा के लिए अगर खड़े नहीं रहेंगे, तो प्रभु कहता है कि मैं वहां पे आऊंगा और वो भी शीघ्र, और अपने मुख की तलवार से उससे बात करूंगा। प्रियो, ये बहुत डेंजर है। तो बेस्ट में हमको ये जो गलत टीचिंग है, इनसे हमको बच के रहना है। इनसे हमको क्या करना है प्रियो, प्रभु की शिक्षा में बने रहना है, और गलत जो चीजें उनसे हमको दूर रहना है। क्योंकि ये लोगों ने अगर व्यभिचार की चीजें छोड़ी नहीं, गलत टीचिंग छोड़ी नहीं, तो मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं। प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 22 वचन क्या कहता है, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। रोगशैया में और क्लेश में। रोगशैया यानी प्रियो, आज के जमाने में बेड। हालेलुया। रोगशैया यानी क्या, जो बीमारी की बेड में रहता है ना, तो वो बोलता है मैं रोगशैया। और प्रभु की ओर से रोग बहुत भयंकर रहता है, वो जिंदगी में कभी भी हल नहीं हो सकता या अच्छा नहीं हो सकता, और बड़े क्लेश में। तो प्रियो, ये हमको समझना है और हमको ये लोगों को एक्सपोज करना है, जैसे कि माइकल सैमुअल, और इसके बातों में बिल्कुल आने का नहीं, कितना भी गरजने दो उसको, लेकिन हमको वचनों से परखना है। कितना भी उसको चिल्लाने दो, लेकिन हमको वचनों से उसे परखना है। वो तो वचनों से कुछ बातें करता ही नहीं, बस वो जो चीजें सबसे गंदी है उसको ही सामने लाता है, और क्या होता है कि वो रखता है, और जब उससे कोई फोन करता है, बातें करता है, तो प्रियो वो डर के मारे उसकी बोती बंद हो जाती है। ऐसा डरपोक आदमी प्रभु को कदापि नहीं चाहिए, क्योंकि डरपोकों को प्रभु के यहाँ बिल्कुल स्थान नहीं। तो हमको डरपोक नहीं, लेकिन प्रभु में वचन की सेवकाई से, वचन के द्वारा सीखकर हमको हमारे प्रभु के पास रहना। तो प्रियो, इसलिए ये जो माइकल है वो एक तो डरपोक है, दूसरा चीज जो बताता है उसके लिए प्रूफ नहीं है, और ये जो हम उसके बारे में चर्चा किए, तो प्रियो वो सच में बहुत ही गंदा आदमी है। तो उसको एक्सपोज करो और मसीह में बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ो। अगर जरूरत है तो मसीह मंथन बैठक को फॉलो करो, पास्टर डैनियल राज के पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और गलत टीचिंग को कभी भी साथ नहीं। तो प्रेज द लॉर्ड।